हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अपना मेथड ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ऑक्सीजन को हम किस किस मेथड से पेशेंट को देते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके तरीके से हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। तो सबसे पहला आता है नेज़ल कैनुला, ठीक है। दूसरा आता है नेज़ल कैथेटर। तीसरा आता है O2 मास्क। O2 मास्क के अंदर उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे है सिंपल मास्क, 2 पे है वेंचुरी मास्क, 3 पे है पार्शियल रीब्रीदर मास्क और 4 पे है नॉन रीब्रीदर मास्क। तो 1 बाय 1 और नीचे इसमें 2 रह गए, हुड मेथड और O2 ऑक्सीजन टेंट मेथड। तो 1 बाय 1 मैं इनके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ कि कौन कौन से मेथड में किस किस तरीके से ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को, किस किस कंडीशन में देते हैं, किस किस फ्लो रेट से देते हैं, कौन सा किस कंडीशन में ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट मेथड है अपना नेज़ल कैथेटर, ठीक है। नेज़ल कैथेटर एक कॉमन मेथड है जो मोस्ट कॉमन यूज़ में आता है ना, वो है नेज़ल कैथेटर। तो नेज़ल कैथेटर एक मोस्ट कॉमन कैथेटर है जो यूज़ में किया जाता है, ठीक है। इसकी पिक मैं नीचे दिखाऊंगी आपको कि कौन सा होता है नेज़ल कैथेटर और किस तरीके से इसको पेशेंट के अंदर इंसर्ट करके किस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेजरमेंट के बारे में कि भाई नेज़ल कैथेटर को आप किस तरीके से फिट कर सकते हो पेशेंट के अंदर। तो जो मेजरमेंट करते हैं हम नेज़ल कैथेटर की, वो टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब, मीन्स जो नोज की टिप होती है ना वहाँ से लेकर के ईयर लोब, मीन्स जो ईयर होता है अपना कान के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से और नोज़ की टिप तक की मेजरमेंट लेकर के उसको नोज़ जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है अपना वहाँ से इंसर्ट करके और नेज़ोफेरिंग्स तक इसको लेके जाते हैं, ठीक है। नेज़ोफेरिंग्स तक जब ये जाएगा तो वहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं और फिर ऑक्सीजन का फ्लो देते हैं, ठीक है। और इसकी अगर कंफर्मेशन की बात करें कि भाई कंफर्मेशन देखनी है हमें कि किस तरीके से पता लगे कि ये कंफर्म आए, तो एक्सरे एक बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू ये कंफर्म किया जाता है कि नेज़ल कैथेटर अपनी बिल्कुल एक्यूरेट प्लेसमेंट पर है, ठीक है। चेंज 8th आवर्ली ड्यू टू सिक्रीशन डिपोजिशन। देखो, नेज़ल कैथेटर है, नोज के थ्रू नेज़ोफेरिंग्स तक इंसर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जो नोज के सिक्रीशन होंगे वो भी उसके अंदर जमा हो जाएंगे और जमा होने के कारण ट्यूब ब्लॉक होने का डर रहेगा। अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई, अगर नेज़ल कैथेटर ब्लॉक हो गया तो ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी पेशेंट को, इसलिए हम इसको 8th आवर्ली चेंज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अगर बात करें हम O2 फ्लो मीन्स ऑक्सीजन फ्लो की, अगर बात करें कि हम कितना फ्लो रेट जो है उसके थ्रू दे सकते हैं, नेज़ल कैथेटर के थ्रू कितना फ्लो रेट हम ऑक्सीजन का पेशेंट को दे सकते हैं, तो 1 से 4 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1 से 4 लीटर ऑक्सीजन फ्लो रेट हम पेशेंट को दे सकते हैं। ऑक्सीजन का सबसे जो कम फ्लो रेट होता है वो यही होता है नेज़ल कैथेटर, और मोस्ट कॉमन अगर पूछा जाए तो भी यही आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर 1 लीटर की बात करें, 1 से 4 लीटर तो कॉमन हो गया, 1 लीटर होता है नियोनेट में यूज़ करते हैं, 2 लीटर स्कूल एज में यूज करते हैं,
यहाँ पे 2 लीटर, और 3 to 4 लीटर अडल्ट एज में। अगर कोई अडल्ट बंदा है तो उसके लिए 3 से 4 लीटर तक का फ्लो रेट रखेंगे, और अगर बच्चा है, नियोनेट है, तो उसके लिए 1 लीटर, और स्कूल एज है तो 2 लीटर। ठीक है, इसकी अभी मैं आपको नीचे इमेज दिखाती हूँ। देखो ये है अपना नेजल कैथेटर। तो देखो जो ये वाइट वाली जो ऐसे ऐसे ये नोज के अंदर इंसर्ट कर रखा है ना, ये वाला पार्ट हो गया ये टिप ऑफ नोज से लेकर के नेजोफेरिंग्स तक इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, ये होता है अपना नेजल कैथेटर। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें भी दिखा के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि नेजल कैथेटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात है कि बेस्ट मेथड फॉर सीओपीडी पेशेंट। जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है नेजल कैथेटर, क्योंकि सीओपीडी के पेशेंट को हम ज़्यादा ऑक्सीजन कभी भी नहीं देते, 2 लीटर तक ही प्रेफरेंस करते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं देते कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेजल कैनुला के बारे में। ठीक है, नेजल कैनुला का ही दूसरा नाम होता है नेजल प्रोन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, नेजल कैनुला को नेजल प्रोन बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ देखी जाती है 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये इसकी इमेज है, देखो ये जो यहाँ ये जो 2 ओपनिंग दिख रही है ना, इनको हम नोज के अंदर ऐसे फिट कर देते हैं। ये जस्ट एक सपोर्टिव मेथड की तरह यूज़ होता है। इसमें आधी एयर अंदर चली भी जाती है, आधी ऑक्सीजन जाती है, आधी बाहर भी निकल जाती है। मीन्स एक सपोर्टिव मेथड की तरह हम इसको यूज़ में करते हैं। फ्लो रेट की अगर हम बात करें तो नेजल कैनुला है, ये नेजल प्रोन है, इसकी फ्लो रेट होती है 1 से 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर O2 कंसंट्रेशन की बात करें कि मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सैचुरेशन इसके अंदर कितनी होती है, तो 24% से लेकर के 44% इसकी कंसंट्रेशन पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो नोन एज, तो ये हो गया नेजल प्रोन ही बोलते हैं इसको, नेजल कैनुला बोल दो या फिर नेजल प्रोन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब ये आ गया अपने सिंपल मास्क। जो O2 मास्क में हमने ये पढ़े थे ना, फर्दर टाइप, सिंपल मास्क, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीदर, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सिंपल मास्क को हम पहले लेते हैं। सिंपल मास्क की मैं आपको इमेज दिखा दूं तो ये है अपना सिंपल मास्क। ठीक है, जो ये पीछे वाला होता है ये ऑक्सीजन सिलेंडर से या फिर फ्लोमीटर होता है उससे कनेक्ट होता है, और ये वाला पेशेंट के माउथ पे ऐसे फिक्स होता है। ठीक है, अगर सिंपल मास्क की फ्लो रेट की बात करें, हम किस फ्लो रेट से हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो 8 to 10 लीटर पर मिनट के फ्लो रेट से हम उसको ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है O2 कंसंट्रेशन, मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पावर कितनी होती है उसमें, 45% से 60% उसकी O2 कंसंट्रेशन पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेंचुरी मास्क। देखो वेंचुरी मास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग, मीन्स ये एक ऐसा मास्क है जो मोस्ट एक्यूरेबल, मीन्स एक्यूरेसी के लिए अगर पूछा जाए ना कि बिल्कुल एक्यूरेसी में सबसे अच्छा कौन सा मास्क माना जाता है, तो वो होता है वेंचुरी मास्क। क्यों बोलते हैं एक्यूरेट? ठीक है, तो उसका रीज़न दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इसमें ना अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये जो वेंचुरी मास्क वाल्व प्रेजेंट होते हैं। देखो नीचे दिखाती हूँ मैं, ये पेशेंट है और ये इसके ऊपर मास्क लगा रखा है। जो ये नीचे होता है ना ये रेड कलर का, इस ही के थ्रू फ्लो रेट, इस ही के थ्रू O2 ये कंसंट्रेशन पावर है जो मेज़र होती है। ठीक है, ये कौन से कलर का यूज़ कर रहे हो आप, अगर रेड का कर रहे हो तो कितनी फ्लो रेट से जाएगा, ब्लू कर रहे हो तो कितनी फ्लो रेट से जाएगा, तो हमें खाली कलर देख के ही इसमें पता चल जाता है। और इसके नीचे यहाँ से ऑक्सीजन पाइप ऐसे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो देखते हैं अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं हम
तो फर्स्ट है अपना ब्लू कलर। ब्लू कलर का अगर वेंचुरी वाल्व है तो उसमें फ्लो रेट क्या आएगा, 2 लीटर पर मिनट। 2 लीटर पर मिनट देनी है तो सीधा सिंपल है, ब्लू कलर का उठाओ दे दो, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, उसमें से 2 ही लीटर पास होके जाएगा। ठीक है, और वो कितनी % सेचुरेशन पावर देगा, O2 कंसंट्रेशन देगा, वो देगा 24%। ठीक है, वाइट कलर का उठा लिया, कितना देगा, 4 लीटर पर मिनट। डॉक्टर ने बोला इसको 4 लीटर पर मिनट देना। एक्यूरेसी हमें पता नहीं, कई बार 4 लीटर ऊपर नीचे उसमें हमें पता नहीं होता ना, फ्लोमीटर होता है, कई बार पता चले ज़्यादा हो गया कम हो गया। इसमें फिक्स 4 लीटर का है तो 4 लीटर ही पास होके जाएगी। कितनी कंसंट्रेशन देगी, 28% ये O2 कंसंट्रेशन देगी। ऑरेंज कलर में कितना, 6 लीटर पर मिनट, कंसंट्रेशन कितनी, 31%। येलो कलर में कितना, 8 लीटर पर मिनट, कंसंट्रेशन कितनी, 35%। रेड कलर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक भी प्रीवियस ईयर में कभी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बना है तो हमेशा रेड कलर से ही बना है। तो रेड कलर का पूछा जाता है वेंचुरी मास्क की ऑक्सीजन फ्लो रेट कितनी होती है, तो याद रखें 10 लीटर पर मिनट। अगर कंसंट्रेशन की बात करता है तो 40%। ठीक है, ये याद कर लेना, बाकी याद तो सारे ही करना, बट ये पूछा जाता है। ग्रीन कलर का लेंगे तो 15 लीटर पर मिनट, कंसंट्रेशन कितनी, 60 लीटर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क। देखो दो होते हैं, एक होता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, एक होता है नॉन रीब्रीदर मास्क। ये दोनों सेम होते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, जो होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पार्शियल रीब्रीदर की अगर फ्लो रेट देखें, पहले मैं ये दिखाई देती हूँ आपको इमेज के थ्रू। देखो जो ये वाला है अपना पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ये वाला है नॉन पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ठीक है, तो क्या फ़र्क है इनमें, देखो इन पहले तो देख लो ये मास्क होते किस टाइप के हैं। सिंपल मास्क की तरह ऊपर एक मास्क होगा, बट साथ में नीचे इनमें एक रिजर्वायर प्रेजेंट होता है। पार्शियल वाले में भी और नॉन रीब्रीदर दोनों में एक रिजर्वायर, एक ये थैली सी नज़र आ रही है ना, ये नीचे प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है कि जब जो नॉन रीब्रीदर मास्क है ना, इसमें देखो यहाँ पे ओपनिंग होती है, ये वाली देखो, ये वाली जो होती है ना, यहाँ पे एक वॉल्व टाइप में, ये एक इस साइड भी होता है और इधर भी होता है और दूसरी साइड अपोजिट साइड भी होता है। तो होता क्या है, जब पेशेंट इनहेल करता है ना, जब इनहेल करेगा तो ये ऑटोमेटिक ये ओपनिंग तो बंद हो जाएंगी, और जब एक्सहेल करता है तो ये ओपनिंग खुल जाती है। ठीक है, और जो ये होता है अपना पार्शियल रीब्रीदर, इसमें ये ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा प्रेजेंट है, इसमें ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसमें ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती। मीन्स इनका रीज़न क्यों है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देना। इनके जो इसमें रिजर्वायर में भी, इसको पहले रिजर्वायर में ऑक्सीजन फिल करके रखते हैं, उसके बाद इसको सेट करते हैं। मीन्स बाहर से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बाहर जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पेशेंट को दे, हम सिर्फ इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये होता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क, इसको रेयर ही कंडीशन में यूज़ करते हैं, ज़्यादा तो नॉन रीब्रीदर मास्क ही यूज़ करते हैं। इसकी फ्लो रेट की बात करें तो 12 लीटर पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है। O2 कंसंट्रेशन की बात करें तो 80% इसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है। नेक्स्ट है नॉन रीब्रीदर में, अगर नॉन रीब्रीदर की बात करें हम फ्लो रेट की, कितना फ्लो रेट होता है, तो 15 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। ठीक है,
O2 कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 90% सबसे ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है। हाईली कंसंट्रेटेड मास्क अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा? नॉन रीब्रीदर मास्क। नॉन रीब्रीदर मास्क कौन सा? हाईली कंसंट्रेटेड। अब तक 90% किसी की नहीं आई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है तो कौन सा आएगा? वेंचुरी मास्क, जो अलग अलग कलर से मैंने बताया था, ठीक है। इंडिकेशन देखते हैं, नॉन रीब्रीदर मास्क किस किस कंडीशन में देते हैं। तो अगर कोई पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट है, रिवर्स हाइपोक्सिया, स्मोक इनहलेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अगर है तो उस कंडीशन में हम इस थेरेपी का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स किस किस कंडीशन में हम ये नहीं दे सकते। तो एपनिया वाली कंडीशन में नहीं दे सकते, रेस्पिरेटरी फेलियर अगर है तो नहीं दे सकते, अगर किसी को फेशियल इंजरी है तो नहीं दे सकते, सीओपीडी के पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सीओपीडी वाले पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन हम एकदम से नहीं देते, 2 लीटर पर देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अभी नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है हुड मेथड, ठीक है। हुड मेथड क्या होता है? देखो इमेज में दिखा रखा मैंने, ये कि यहाँ से कट सा कर दिया और ऐसे फिट कर दिया बच्चे के सिर के ऊपर, ऑक्सीजन इसमें इधर से कनेक्ट कर दी नीचे सिलेंडर में या किसी भी ऑक्सीजन फ्लोमीटर में, और यहाँ से इसको ऑक्सीजन ऐसे मिलती रहेगी बच्चे को। ये होता है हुड मेथड, ठीक है। तो मेनली नियोनेट्स में इसको यूज करते हैं। फ्लोरेट की अगर बात करें कि इस फ्लोरेट से, तो 10 to 12 लीटर पर मिनट फ्लोरेट इसकी होती है। नेक्स्ट है टेंट मेथड, लास्ट अपना हो गया टेंट मेथड। तो ये तो बहुत ही रेयर कभी यूज की जाती है, बट मेनली ये बर्न वाले पेशेंट को जैसे टेंट सा नहीं बना देते हैं ऐसे, इस तरीके से ये यूज किया जाता है। मेनली बर्न वाला हो गया या फिर कोई भी फेशियल एडिमा वाला, मतलब ऐसे पेशेंट के लिए हम टेंट मेथड यूज करते हैं। देखो इसकी इमेज मैंने ली है एक छोटी सी, ये इस तरीके से देखो टेंट सा बना दिया, इधर से ऑक्सीजन कनेक्ट कर दी, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन जाती रहेगी, ये हो गया टेंट मेथड। तो बस इतना ही है। थैंक यू, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये सारे होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।